नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बीचों बीच सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है, जहां इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया है, तो बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को कई बड़ी पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया है, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में ही लड़ते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस चुनाव की बातचीत की जाए तो ये चुनाव बीजेपी के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि बीजेपी दशकों से दिल्ली की सत्ता में आने का इंतजार कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी पिछले 3 बार से लगातार सत्ता में आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। कांग्रेस पार्टी कई बार खुले तौर पर यह मान चुकी है कि आम आदमी पार्टी के साथ जाना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली में गठबंधन करके सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि बीजेपी को शिवसेना खुले तौर पर समर्थन दे रही है। इसके अलावा दोस्तों आपको बड़ी जानकारी बताना चाहेंगे कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के लिए 2 सीटें छोड़ी थी, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी 1 सीट पर और नीतीश कुमार की पार्टी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो कहीं न कहीं इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार केजरीवाल के साथ बड़ा गेम हो चुका है, क्योंकि दोस्तों एक तो कांग्रेस पार्टी उनके वोट काटने वाली है, उनके वोट बैंक में है ना कांग्रेस पार्टी डेंट लगाने वाली है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है, जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी इस पर सफाई भी देती हुई नजर आ रही है कि उनका आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं हुआ था, जबकि इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं कि बीजेपी को गठबंधन का किस प्रकार से फायदा मिलने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद बताया। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की बीजेपी से मिली भगत बता रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को कमजोर करके राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अजय माकन ने यह भी दोहराया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल और एंटी नेशनल कहा था और इसे अपनी व्यक्तिगत राय बताया था। कांग्रेस के कोषा अध्यक्ष ने पार्टी के लिए नए मुख्यालय इंदिरा भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ और इसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन केजरीवाल ने अपनी पार्टी की ओर से गठबंधन को लेकर इनकार कर दिया था और अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उनका कहना था, हम हरियाणा और दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, उन्होंने घोषणा की कि वह हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक दिल्ली चुनाव की बात है, तो आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद घोषणा की थी कि वह दिल्ली चुनाव अकेले लड़ेगी। गोपाल राय ने यह घोषणा की थी। माकन ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री रहते दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद भाजपा ने सभी सीटें जीत ली, जिससे यह सवाल उठता है कि भाजपा के साथ कौन है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नहीं होगी तो भाजपा से मुकाबला करना मुश्किल होगा। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के बयान से समझा जा सकता है कि जो पार्टियां पहले एक दूसरे का साथ देने की बात किया करती थी, कहा करती थी कि वह साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि ये गठबंधन कभी नहीं टूटेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को बीते अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और गठबंधन बिल्कुल टूटकर बिखर चुका है। गठबंधन की सभी पार्टियां अलग अलग दावा करने लगी हैं और सभी नेता कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी को गठबंधन का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने पहल की थी और कहा था कि गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को मिलनी चाहिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से जुड़े और कई अन्य नेताओं ने भी गठबंधन की कमान को ममता बनर्जी को सौंपने की बात कही थी, जिसके बाद से ही हमें गठबंधन में काफी ज्यादा दरार देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों इस बार दिल्ली के चुनाव को लेकर जितने भी सर्वे सामने आ रही हैं, उन सभी में दावा किया जा रहा है कि गठबंधन के टूटने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों को नुकसान होने वाला है। अब दोस्तों इस बात से तो इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि दोनों को नुकसान होगा, क्योंकि इन दोनों का वोट बैंक तो एक ही है। जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है वही आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। जो भी भाजपा विरोधी वोट बैंक है अब वह बढ़ जाने वाला है। आपने दोस्तों हरियाणा में इस बात को लेकर गौर किया होगा कि हरियाणा में 15 ऐसी सीटें थी
जो कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की वजह से हारी थी। 15 सीटों पर जबरदस्त टक्कर का मुकाबला था। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कोई इतनी बड़ी पार्टी है, उनको कोई ना कोई तो वोट करेगा। जैसे मान के चलिए जैसे अभी दिल्ली में चुनाव हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, विपक्ष के रूप में देखा जाए तो नेशनल पार्टी है। अब दोस्तों कई सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनको कुछ मतलब नहीं होता है कि टक्कर किस पार्टी की हो रही है, मुख्य मुकाबला किन लोगों के बीच में है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी को ही वोट करते हैं। उनके दिमाग में यही होता है कि हमें हाथ को वोट करना है और हमें झाड़ू को वोट करना है या फिर हमें कमल को वोट करना है। तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती हैं वह घर कर जाती हैं। और ऐसा ही दोस्तों हमें दिल्ली के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के चुनाव में अब बहुत सारे वोट कांग्रेस पार्टी को जाने वाले हैं, जिसका आम आदमी पार्टी को सीधे नुकसान होने वाला है। दोस्तों हम लोगों ने हरियाणा के चुनाव में ऐसी कई सारी चीजें देखी थी, जिसमें कोई प्रत्याशी 1000 वोटों से हारा था, कोई 5000 के वोटों के अंतर से हार गया था, कोई 3000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गया था। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती है ना दोस्तों, वही किसी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा खराब होती है। अभी दोस्तों अगर केजरीवाल की पार्टी की दिल्ली में हार होती है तो उसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदार पार्टी कांग्रेस पार्टी की होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को समझ में आ चुका है कि वह उनका साथ तो नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। देखिए दोस्तों आम आदमी पार्टी की 2 ही राज्यों में सरकार है, एक है दिल्ली में और एक है पंजाब में। लेकिन आप सोचिए दोनों ही जगह पर पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, लेकिन दोनों जगह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बिल्कुल खत्म कर दिया। एक दोस्तों हार जाना अलग बात होती है, लेकिन बिल्कुल खत्म कर देना वो एक बहुत ही अलग बात है। आप लोग देखिए पंजाब में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हुआ करती थी, सरकार बनने का दावा किया जा रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार को एक मामूली आदमी से हरवा दिया था। और दिल्ली में जहां पर कांग्रेस पार्टी की लगातार सरकारें हुआ करती थी, शीला दीक्षित 15 साल तक लगातार उन्होंने राज किया था, लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी का सारा खेल बिगाड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही केजरीवाल से हाथ मिलाया था, कांग्रेस के भी बुरे दिन शुरू हो गए थे। जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ा था, उस समय पर आम आदमी पार्टी को 28 सीटों पर जीत मिलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करती है, केजरीवाल को अपना समर्थन दे देती है। 8 सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, यह मिलाकर बहुमत का आंकड़ा 36 हो जाता है। लेकिन यहीं से कांग्रेस के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए थे। कांग्रेस पार्टी को इसके बाद दिल्ली में सीटें मिलना बिल्कुल ही बंद हो गई। लगातार पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी को 0-0 सीट मिली है। तो कांग्रेस को ये समझ आ चुका है कि आम आदमी पार्टी के साथ तो वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा बर्बाद भी आम आदमी पार्टी ने ही किया है। तो कैसे कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है, इस बात की तो अब कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली में बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने बीजेपी को खुलकर समर्थन दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, उसमें भाजपा ने 68 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने 2 सीटें अपने सहयोगी जेडीयू और लोजपा आर को दी हैं और ये सीटें हैं बुराड़ी और देवली। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारा है। वहीं सीएम आतिशी मार्लेना के खिलाफ पार्टी ने रमेश बिदुड़ी जैसे कद्दावर नेता को कालाकाजी सीट से कैंडिडेट बनाया है। दोस्तों चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों ही बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं और दोनों को ही बड़ा दिग्गज नेता कहा जाता है। और एक और बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे, दिल्ली में बहुत सारे पूर्वांचली वोटर भी रहते हैं, तो पूर्वांचली वोटर्स के लिए बड़ी जीत हो जाएगी, उनके नेताओं को यहाँ टिकट दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचली जो वोटर दिल्ली में रहते हैं, उनको एक बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज जाने वाला है कि उनका ख्याल दिल्ली में रखा जाएगा। अब दोस्तों दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे ने भी बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भी अब दिल्ली में बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के रिश्ते में हमें कड़वाहट की खबरें देखने को मिल रही थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि वह बिना शर्त के बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं। दोस्तों ये सारी चीजें जो दिल्ली में हो रही हैं, इन सब के बाद आपको क्या लगता है, दिल्ली में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।